कभी कभी जब हम नाम जाप में बैठते हैं, अपने गुरु का या अपने भगवान का नाम जाप करते हैं, तो हमें ये एहसास होता है कि हमारी ज़िंदगी में जो कुछ चल रहा है, कभी सुख होता है तो कभी दुख होता है, और कभी इतना ज़्यादा हो जाता है कि सहन करना भी मुश्किल होता है। तो जब हम जानते हैं कि हमारे साथ दुख सुख हमारे जीवन में है, तो वो क्यों है, किस लिए है, अगर हम इस पर मनन करते हैं, मंथन करते हैं, तो हम अपनी आत्मा में गहराई में जाकर जब हम सब चीज़ों को देखते हैं या हम अपनी आत्मा से पूछते हैं कि हमारे साथ ये सब क्यों हो रहा है, तो हमें आत्मा की भी आवाज़ आती है। और ये शास्त्रों में भी लिखा गया है कि हमारे जो दुख सुख होते हैं वो हमारे अपने कर्मों की वजह से ही होते हैं। तो ये कर्म क्या है? हमने इस जन्म में तो कोई ऐसे बुरे कर्म नहीं किए, फिर भी हमें दुख मिल रहा है, तो क्यों? तो कर्म जरूरी नहीं कि इसी जन्म के हों, तो कर्म हमारे पिछले जन्मों के भी हो सकते हैं। अब कर्म कौन कौन से हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं? कर्म मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। जैसे कि पहले होते हैं संचित कर्म, दूसरे होते हैं प्रारब्ध कर्म, और तीसरे होते हैं क्रियमाण कर्म। प्रारब्ध कर्म वो होते हैं जो हमने कई जन्मों से अपने संचित कर रखे हैं, उनको हमने उनमें से कुछ लेके हमने जन्म नहीं लिया कि जिनको हमने इस जन्म में भोगना है। जो हम अपने साथ लेके पैदा होते हैं, अपनी देह के साथ हमारे साथ आ जाते हैं, वो होते हैं प्रारब्ध कर्म। उसके बाद प्रारब्ध कर्मों के साथ साथ हम इस देह को धारण करने के बाद बहुत सारे कर्म अपनी चॉइस से भी करते हैं कि हमने क्या करना है और क्या नहीं करने हैं, कैसे कर्म करने हैं यहाँ पे। तो वो प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म जो हम अब कर रहे हैं, उनसे मिलकर जो फल प्राप्त होता है वो हम इस जीवन में भोगते हैं। जैसे कि एक अनाज का ढेर पड़ा है बहुत सारा, वो है हमारे संचित कर्म जो हमने इकट्ठे कर रखे हैं। उसमें से हमने कुछ अनाज के दाने लेकर उनको पिसवा लिया, आटा बना लिया, तो वो होते हैं हमारे प्रारब्ध कर्म। और उस आटे से जब हमने रोटियां बनाई या हमने कोई और डिश बनाई उस आटे से, वो हमारी चॉइस है तो हम क्या करना चाहते हैं, उसको क्या नहीं करना चाहते हैं। तो हमने उसको खाया, उसको ताज़ा खाया तो हमें एनर्जी मिलेगी, उसको हमने बासी खाया तो हमें हो सकता है थोड़ा सा नुकसान भी हो, हमारा पेट खराब हो जाए। तो यही होते हैं क्रियमाण कर्म। तो आप समझ गए होंगे कि हम अब जो दुख सुख भोग रहे हैं वो ज़रूरी नहीं कि इसी जन्म के ही कर्म हो। हाँ, बहुत सारे कर्म होते हैं जो ज़्यादातर हम इस जन्म के कर्मों को सुधार कर अपने प्रारब्ध कर्मों के साथ मिलाकर उसको कुछ अच्छा बना सकते हैं और उनसे हम अपनी खुशियाँ पा सकते हैं। लेकिन जो हम उनको अच्छा नहीं बना सकते या हमारी चॉइस ऐसी नहीं रहती है कि हम अच्छे ही कर्म करें हमेशा, कभी कभी हमारे से कुछ ऐसे कर्म भी हो जाते हैं जो अच्छे नहीं होते हैं, सत्कर्म नहीं होते हैं, तो उनका फल भी हमें भोगना ही पड़ता है। इसीलिए हमारी अपनी ये चॉइस होनी चाहिए कि हम अब कैसे कर्म करें ताकि हमें कम से कम दुख भोगना पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा हम सुखी रहें, हमें खुशी मिले।